अभी फिल्म आई थी बोहेमियन रैप्सोडी, कुछ लोगों ने देखी होगी। उसका नायक जो है, जैसा कि जानते हो, फ्रेडी मर्करी, उसे एड्स है, कैंसर नहीं, एड्स। कैंसर तो एक बीमारी होती है, एड्स में 10 कैंसर होते हैं। कैंसर तो एक बीमारी है, एड्स में न जाने कितनी बीमारियां लग जाती हैं, कैंसर भी लग सकता है। और उसके जीवन के आखिरी कुछ महीने हैं, और जो लोग इस व्यक्ति की जीवन कथा से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि वो मरते मरते भी संगीत रचित कर रहा था। और ये कोई आध्यात्मिक आदमी नहीं, ये तो एक प्रचलित रॉक स्टार है। ये प्रेम की बात है। उसके सामने कैंसर, एड्स सब भूल जाते हैं। और फ्रेडी जैसे जैसे मृत्यु के करीब आ रहा था, जैसे जैसे उसका जिस्म और इकहरा होता जा रहा था, दुबलाता जा रहा था, वैसे वैसे वो कहता था और म्यूजिक और बनाओ, मुझे और गाने दो, बस रिकॉर्ड कर लो, फिर मैं जब चला जाऊंगा तो काम पूरा करके तुम उसका टेप बनाते रहना, पब्लिश बाद में कर लेना। और मैं कह रहा हूं कि साधारण गायक भी प्रेम को इतना जानता है, और उसको प्रेम परमात्मा से नहीं हो गया है, उसे प्रेम अभी संगीत से ही हुआ है। साधारण रॉक से प्रेम भी भय से मुक्ति दे जाता है। एक साधारण गायक का साधारण संगीत से प्रेम भी उसे दुख से और भय से कम क्षणिक मुक्ति दे देता था। तो तुम सोचो कि अगर तुमको उसी से प्यार हो जाए तो तुम्हें दुख याद रह जाएगा क्या? फिर तुम में देह भाव जरा भी बचेगा क्या? और ये 1991 की बात है। उस समय पर एड्स के उपचार के लिए बहुत दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं। बीमारी नई नई सामने आई थी, अनुसंधान हो रहा था। तो कष्ट बहुत था इस व्यक्ति को। पांव गल रहा था, अंदर के सारे अवयव बेकार हो रहे थे, और ये गाए जा रहा था, नाच भी रहा था। देह भाव कहां गया? और ये ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो देह भाव पर ही जीवित रहा और आश्रित रहा। रॉकस्टार कितना देहाभिमानी होता है जानते हो ना? रॉकस्टार से ज्यादा देह पर आश्रित कोई होता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो देह पर ही जीता था, वो भी देह को भूल गया क्योंकि उसे प्यार हो गया था। तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे डर और देह के प्रति तुम्हारा सारा तादात्म्य हवा हो जाएगा अगर किसी चीज के प्रति समर्पित हो पाओ तो। यही प्रेम मार्ग है, यही समर्पण है, यही इश्क है। जिंदगी में किसी चीज के आगे सर झुका के तो देखो। जिंदगी में किसी को अपने से ज्यादा बड़ा मान के तो देखो। जिंदगी में तुम्हारी कुछ तो ऐसा हो
जो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो, तब जीने का मजा आएगा। जीवन में तुम्हारे कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी खातिर तुम मरने को तैयार हो, और ऐसा अगर कुछ नहीं है तो बड़ा खोखला और बड़ा गरीब है तुम्हारा जीवन। अधिकांश लोगों से पूछा जाए क्या है जिसके लिए मर सकते हो, तो बहुत कुछ बता नहीं पाएंगे। और बताएंगे भी तो कोई कह देगा खुददारी, कोई कह देगा अभिमान, कोई कह देगा शान। कुछ ऐसा नहीं होगा जो सृजनात्मक हो, कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे खुशबू आती हो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ हो विराट, सुंदर, सत्य, ऐसा कि उसके आगे जीना मरना, उठना बैठना, आना जाना सब छोटा रहे, फिर कैसा देव भाव। देह बड़ी छोटी चीज हो जाती है।